दो लेजेंड एक्टर्स के टकराव में जब यह नायाब गीत हो गया था फिल्म से बाहर, और इस तरीके से फिर रफ़ी साहब का ये नायाब गीत फिल्म के अंदर आया था। कौन सी ये फिल्म थी, कैसा यह टकराव था, कौन से ये गीत थे, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, आज मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ बहुत ही नायाब ये गीत था। इस गीत के संगीतकार थे ओ.पी. नैयर साहब। साहिर लुधियानवी साहब ने इसको लिखा था। जाहिर सी बात है, ओ.पी. नैयर साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में आशा भोसले जी गाती थी, उन्होंने ये गीत गाया था। जी हाँ, मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ ये फिल्म थी बी.आर. चोपड़ा साहब की 1957 में आई नया दौर। नया दौर फिल्म का ये किस्सा है, और मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड किया गया था मधुबाला जी के लिए। दरअसल नया दौर की जो स्टार कास्ट थी पहले वो कुछ और थी। पहले बी.आर. चोपड़ा साहब इस फिल्म में दिलीप कुमार के अपोजिट रखना चाहते थे मधुबाला जी को। वैजंती माला पहले उनकी चॉइस नहीं थी। मधुबाला जी को इसके लिए साइन भी कर लिया गया दिलीप कुमार साहब के साथ, और 10 दिन की शूटिंग भी मधुबाला जी के साथ की गई इस फिल्म के लिए। 10 दिन की शूटिंग जब मधुबाला जी के साथ की बी.आर. चोपड़ा साहब ने इस फिल्म के लिए, तो बी.आर. चोपड़ा साहब को अब इस फिल्म की शूटिंग जो करनी थी वो आउटडोर लोकेशन पे करनी थी, मध्य प्रदेश में करनी थी। कोई बुधनी जगह है, वहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग करनी थी। तो खैर साहब, बी.आर. चोपड़ा साहब ने डिसाइड किया कि अब इस फिल्म की शूटिंग वो आउटडोर पे करेंगे, क्योंकि इंडोर में नया दौर की शूटिंग पूरी की पूरी होना ये मुमकिन नहीं था इसकी कहानी के हिसाब से। तो बी.आर. चोपड़ा साहब ने जब मधुबाला जी से बात की कि वो फिल्म की शूटिंग अब आउटडोर करना चाहते हैं, 10 दिन का जो शेड्यूल था वो इंडोर में वो शूटिंग कर चुके थे। तो जब मधुबाला जी से बात की बी.आर. चोपड़ा साहब ने, तो मधुबाला जी ने कहा कि वो उनके पिता से बात करें। मधुबाला जी के जो पिता थे उनकी दखलंदाजी मधुबाला जी के काम पर हमेशा रहती थी। मधुबाला जी का जो काम देखा करते थे उनके पिता ही देखा करते थे। तो जब बी.आर. चोपड़ा साहब ने मधुबाला जी के पिता से बात की इस फिल्म की शूटिंग के लिए कि आउटडोर वो मधुबाला जी के साथ शूट करना चाहते हैं इस फिल्म को, तो फिर मधुबाला जी के पिता जो थे वो नहीं चाहते थे मधुबाला आउटडोर पे कोई शूट करे। कारण थे दिलीप कुमार। कहते हैं उस समय मधुबाला जी और दिलीप कुमार के बीच के जो संबंध थे काफ़ी गहरे थे। कहते हैं ये संबंध प्रेम संबंध थे, और इसका पता मधुबाला जी के पिता को भी था। मधुबाला के पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि दिलीप कुमार से मधुबाला जी की नज़दीकियां बरकरार रहें, और मधुबाला के पिता को ये भी पता था अगर लंबा शेड्यूल जाएगा आउटडोर का दिलीप कुमार के साथ, तो दिलीप कुमार और मधुबाला को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मधुबाला के पिता ने साफ मना कर दिया बी.आर. चोपड़ा को कि उनकी बेटी आउटडोर पे शूट नहीं करेगी। अगर आपको शूट करना है इस फिल्म के लिए तो इंडोर ही पे करो। अब यहाँ पर बी.आर. चोपड़ा साहब का जो सर था वो चकरा गया। उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है, फिल्म की शूटिंग ऑन ऑफ हो रही है, फिल्म की शूटिंग आगे नहीं बढ़ पाएगी, मधुबाला जी के पिता मना कर रहे हैं, और इंडोर नया दौर का शूट हो ही नहीं सकता। बी.आर. चोपड़ा जी ने यहाँ पर एक फैसला लिया। उन्होंने मधुबाला जी को किया रिप्लेस, और इस फिल्म के अंदर लिया वैजंती माला जी को दिलीप कुमार साहब के साथ। और दिलीप कुमार साहब ने भी कहते हैं इस बात में बी.आर. चोपड़ा साहब का पूरा साथ दिया, और यही बात शायद मधुबाला जी को भी बाद में अखरती रही। तो खैर साहब, वैजंती माला इस तरीके से इस फिल्म के अंदर आई। अब यहाँ पर मधुबाला जी के जो पिता थे उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उनको लगा बी.आर. चोपड़ा साहब ने उनको धोखा दिया है, उनकी बेटी को रिप्लेस कर दिया है। इस तरीके से फिर मधुबाला के जो पिता थे उन्होंने बी.आर. चोपड़ा साहब के ऊपर केस कर दिया, और ये केस लंबा चला। कहते हैं कोर्ट में जज साहब ने भी बी.आर. चोपड़ा साहब से पूछा था कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि इसकी शूटिंग इंडोर ही हो और मधुबाला जी इसकी शूटिंग पूरी कर सकें। तो बी.आर. चोपड़ा साहब ने कोर्ट में भी साफ कह दिया था कि ये फिल्म जो है नया दौर, इसकी शूटिंग आउटडोर होकर ही रहेगी, क्योंकि इस फिल्म के जो सीन्स हैं, इस फिल्म की जो कहानी है, ऐसी कहानियां इंडोर पे शूट नहीं की जा सकती। ऐसा साफ कहा था बी.आर. चोपड़ा साहब ने कोर्ट के अंदर, जो आर्टिकल्स कहते हैं। तो खैर साहब, बी.आर. चोपड़ा साहब ने मना कर दिया, इंडोर पे शूट नहीं करेंगे, आउटडोर ही पे शूट करेंगे। केस चल रहा था, केस आगे यूं ही चलता रहा। इस तरीके से फिर बी.आर. चोपड़ा साहब ने इस फिल्म को, नया दौर को, वैजंती माला जी और दिलीप कुमार साहब के साथ पूरा किया। अब इधर होता क्या है, जब ये फिल्म लोगों तक पहुंची तो कहते हैं जज साहब ने भी इस फिल्म को देखा, और कहते हैं जज साहब ने भी बी.आर. चोपड़ा साहब की बात को माना फिल्म देख करके कि नया दौर की शूटिंग इंडोर में हो ही नहीं सकती थी।
इस तरीके से फिर आखिर में केस ये बी.आर. चोपड़ा साहब ही जीते और कहते हैं मधुबाला जी ने फिर बी.आर. चोपड़ा साहब से माफ़ी भी मांगी थी। फिल्म के आने के बाद, फिल्म के हिट होने के बाद मधुबाला जी का कहना था बी.आर. चोपड़ा को स्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि वो आउटडोर पे शूट नहीं कर सकती थी। जी हाँ, आशा भोसले जी का वो नायाब गाना जो नया दौर के लिए मधुबाला जी के लिए रिकॉर्ड हुआ था, ओपन ईयर साहब ने रिकॉर्ड किया था। ये मधुर गीत था, एक दीवाना आते जाते हमसे छेड़ करे सखीरी वो क्या मांगे। बहुत ही मधुर ये गाना था। एक दीवाना आते जाते हमसे छेड़ करे। मगर जब मधुबाला ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, वो केस वेस वाली बात हो गई, तो फिर बी.आर. चोपड़ा साहब ने इस मधुर गाने को फिल्म से डिलीट किया। वैजंती माला के लिए फिर बी.आर. चोपड़ा साहब ने जो गाने रिकॉर्ड किए, कहते हैं इस गाने की जगह पे जो गाना रिकॉर्ड हुआ वैजंती माला जी के लिए, वो फिर युगल गीत के रूप में रिकॉर्ड हुआ। जी हाँ, ये गाना था उड़े जब जब जुल्फें तेरी, जिसको आशा जी और रफ़ी साहब ने गाया था। मांग के साथ तुम्हारा भी बहुत ही क्लासिक, बहुत ही नायाब गीत था। तो फिर ऐसे गीत वैजंती माला जी के लिए रिकॉर्ड करवाए गए और ये गीत भी अपने आप में कमाल के गीत थे और आज तक ये गीत एवरग्रीन गीतों की श्रेणी में आते हैं। इस तरीके के नया दौर के गीत थे। मगर जो गीत मधुबाला जी के लिए रिकॉर्ड करवाया था बी.आर. चोपड़ा साहब ने, ओपन ईयर साहब ने कंपोज किया था, शाहिर साहब ने लिखा था, आशा जी ने गाया था, एक दीवाना आते जाते हमसे छेड़ करे खीरी वो क्या मांगे। ये भी कमाल का गीत था। अगर आप इसको सुनेंगे, यूट्यूब पे मौजूद है ये गीत। बड़ा अच्छा कंपोज किया था ओपन ईयर साहब ने, आशा जी ने कमाल का गाया था। जाने क्यों ये गीत उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। हालांकि बहुत से अनरिलीज सॉन्ग पॉपुलर हो जाते हैं, मगर ये मधुर होते भी उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना पॉपुलर इस गीत को होना था। आज भी यूट्यूब के अंदर अगर इस गीत को आप सुनेंगे तो बहुत कम व्यूज इस गीत के आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था एक नायाब गीत का नायाब किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।